दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जडेजा ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ दिया जिसे देखकर रोहित शर्मा तो क्या बल्कि कोहली तक के होश उड़ गए थे और जडेजा के 6 के बाद वो अपने 150 तक के करीब पहुंच गए। जडेजा का ये विनिंग 6 तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा और पांड्या में कौन एक बेहतर ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में इतिहास ही रच दिया है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने पहले दिन में 96 रनों की शानदार धाकड़ पारी खेली थी, लेकिन अपने शतक से वो 4 रन की दूरी पर रह गए। भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर तो 357 पर पहुंच गया था, लेकिन जडेजा के कंधों पर भारत को 500 तक ले जाने की जिम्मेदारी शायद रोहित ने सौंपी होगी और उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया भी यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बल पर पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया। अकेले न सिर्फ उन्होंने 50 जड़ा बल्कि शतक लगाकर मुकाबले में भारत को इतनी आगे पहुंचा दिया कि श्रीलंकाई टीम अब एक इनिंग से हारने वाली है। आपको बता दें कि जडेजा ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक तो लगाया ही, लेकिन 150 तक पहुंचने की दौड़ में उन्होंने इसी बीच एक ऐसा खतरनाक व पहला अपना छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये पूरा वाक्य पारी के 121वें ओवर का है। इस दौरान गेंदबाजी कर रहे थे युवा गेंदबाज लसित एम्बुल्देनिया। ये वही खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। इन पर दोस्तों पंत जमकर बरसे थे और अब वही हाल इनका बना दिया रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर जडेजा कुछ नहीं कर पाए थे, तभी तो उन्होंने जडेजा को हल्के में लेकर दूसरी गेंद को एक फ्लाइट गेंद में तब्दील कर दिया। गेंद तो सीधी थी, लेकिन जडेजा भी आगे बढ़ गए और गेंद को सीधाई में इतनी जोर से खेल दिया कि ये स्ट्रेट का छक्का हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो गेंद शायद बाउंड्री को छू कर नहीं बल्कि अंदर रुक कर जाएगी, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बल्ले पर लगने के बाद सीधा जाकर बाउंड्री के बाहर ही गिरी, वो भी बिना कहीं रुके। दोस्तों पलक झपकते ही गेंद इतनी तेजी से बाहर जाकर गिरी कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब में कब 6 लगा दिया रविंद्र जडेजा ने। और तभी तो रविंद्र जडेजा के इस खतरनाक छक्के को देखकर स्टैंड से मौजूद हमारे कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूर्व कप्तान विराट कोहली तक हक्के बक्के रह गए थे और सब जडेजा के लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि इस 6 के साथ एक और नई पारी की शुरुआत कर दी रविंद्र जडेजा ने। जी हाँ, आपको बता दें कि अगली 2 गेंदों पर जडेजा ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर इस ओवर में 3 गेंदों से ही 14 रन तो अपनी टीम को दिला दिए थे। और जडेजा का तूफान केवल यही नहीं रुका, डिसिल्वा को भी अपना शिकार बनाया, बैक टू बैक चौके जड़े और देखते ही देखते अपने 150 रन भी पूरे कर लिए दोस्तों रविंद्र जडेजा ने। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पारी है। जडेजा अपने 200 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वाकई में उनका ये छक्का था जिन्होंने जडेजा को फिर से मैदान में एक्टिव बना दिया। और जडेजा के इसी शानदार 6 को और उनकी पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जडेजा ने शतक ठोककर इतिहास ही रच दिया और कैसे कोहली के 100वें मैच में जडेजा चमक गए और सभी श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए अपने शतक को पूरा कर गए, जिसके बाद रोहित तो क्या कोहली ने भी उन्हें सलाम ठोका। ये सब तो आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा और पांड्या में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच मोहाली के मैदान में खेला जा रहा है। कोहली का 100वां टेस्ट मैच है तो खास तो होना ही था, लेकिन शुरुआत ज्यादा खास नहीं थी। रोहित और मयंक कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 50 से 60 रन बना पाए साथ मिलकर। इसके बाद कोहली भी 45 पर आउट हो गए और जाते जाते हनुमा विहारी 58 रन जरूर लगा गए थे, लेकिन भारत 175 पर 4 विकेट गंवा चुका था। इस बीच मैदान में पंत की एंट्री होती है और उनके बल्लों से 96 रनों की आग उगलती हुई पारी निकलती है, लेकिन दोस्तों अपने शतक से पंत मात्र 4 रन दूर रह गए। फिर से भारतीय टीम के फैंस को शतक के लिए और इंतजार करना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन ये इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत जैसे ही हुई तो जडेजा तो मैदान पर सेट ही थे। उन्होंने 45 रन पहले से ही बना दिए थे और अश्विन भी अब उनके साथ मैदान में पूरी तरीके से जम चुके थे, लेकिन रणनीति यही थी कि अश्विन विकेट बचाएंगे और जडेजा चौके और छक्कों में डील करेंगे, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। लकमल की गेंद पर चौका जड़कर जडेजा ने तो अपने ही अंदाज में 50 पूरा किया और मैदान में तलवार चलाने का सेलिब्रेशन भी करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही उनके 50 रन पूरे हुए, अब तो डिसिल्वा से लेकर लसित और लकमल जैसे गेंदबाजों की जडेजा ने जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि जडेजा पूरी श्रीलंकाई टीम को रन मशीन में पीस रहे हैं।
जिसके बाद दोस्तों पूरे 10 चौकों की मदद से 100 के स्ट्राइक रेट से लगभग 150 गेंदों के अंदर ही जडेजा ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनके टेस्ट करियर इतिहास का अब तक का दूसरा शतक है और सबसे ज्यादा यादगार भी, क्योंकि दोस्तों मुकाबला विराट कोहली का 100वां मैच है। शेन वॉर्न भी सबके बीच में नहीं रहे। ऐसे समय पर जडेजा ने शतक जड़कर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को आपार बढ़त दिला दी, बल्कि इन सबको कंट्रीब्यूट भी किया है। जडेजा की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि जडेजा ने जिस हिसाब से शतक लगाया, किसी को पता भी नहीं चला कि कब में कब जडेजा अपना शतक पूरा कर गए, और शायद इसीलिए शेन वॉर्न उन्हें रॉकस्टार भी बुलाते थे। आपको बता दें कि जडेजा ने शतक जड़ते ही ट्रिब्यूट पे किया शेन वॉर्न को और तलवार चलाकर अपना पूरा सेलिब्रेशन भी करके दिखाया। दोस्तों जडेजा के शतक ठोकते ही रोहित तो क्या, राहुल द्रविड़ भी और कोहली भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस बीच दोस्तों अच्छी बात तो ये रही कि अश्विन भी 61 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत अब भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 500 छू चुका था। परंतु वाकई में तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा की, और उनकी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जडेजा ने शतक ठोककर इतिहास ही रच दिया, और कैसे कोहली के 100वें मैच में जडेजा चमक गए और सभी श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए अपने शतक को पूरा कर गए। जिसके बाद रोहित तो क्या, कोहली ने भी उन्हें सलाम ठोका। ये सब तो आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और पांड्या में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच मोहाली के मैदान में खेला जा रहा है। कोहली का 100वां टेस्ट मैच है तो खास तो होना ही था, लेकिन शुरुआत ज्यादा खास नहीं थी। रोहित और मयंक कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 50 से 60 रन बना पाए साथ मिलकर। इसके बाद कोहली भी 45 पर आउट हो गए और जाते जाते हनुमा विहारी 58 रन जरूर लगा गए थे, लेकिन भारत 175 पर 4 विकेट गंवा चुका था। इस बीच मैदान में पंत की एंट्री होती है और उनके बल्लों से 96 रनों की आग उगलती हुई पारी निकलती है, लेकिन दोस्तों अपने शतक से पंत मात्र 4 रन दूर रह गए। फिर से भारतीय टीम के फैंस को शतक के लिए और इंतजार करना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन ये इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत जैसे ही हुई तो जडेजा तो मैदान पर सेट ही थे। उन्होंने 45 रन पहले से ही बना दिए थे और अश्विन भी अब उनके साथ मैदान में पूरी तरीके से जम चुके थे, लेकिन रणनीति यही थी कि अश्विन विकेट बचाएंगे और जडेजा चौके और छक्कों में डील करेंगे, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। लकमल की गेंद पर चौका जड़कर जडेजा ने तो अपने ही अंदाज में 50 पूरा किया और मैदान में तलवार चलाने का सेलिब्रेशन भी करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही उनके 50 रन पूरे हुए, अब तो डिसिल्वा से लेकर लसिथ और लकमल जैसे गेंदबाजों की जडेजा ने जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि जडेजा पूरी श्रीलंकाई टीम को रन मशीन में पीस रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों पूरे 10 चौकों की मदद से 100 के स्ट्राइक रेट से लगभग 150 गेंदों के अंदर ही जडेजा ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनके टेस्ट करियर इतिहास का अब तक का दूसरा शतक है और सबसे ज्यादा यादगार भी, क्योंकि दोस्तों मुकाबला विराट कोहली का 100वां मैच है। शेन वॉर्न भी सबके बीच में नहीं रहे। ऐसे समय पर जडेजा ने शतक जड़कर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को आपार बढ़त दिला दी, बल्कि इन सबको कंट्रीब्यूट भी किया है। जडेजा की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि जडेजा ने जिस हिसाब से शतक लगाया, किसी को पता भी नहीं चला कि कब में कब जडेजा अपना शतक पूरा कर गए, और शायद इसीलिए शेन वॉर्न उन्हें रॉकस्टार भी बुलाते थे। आपको बता दें कि जडेजा ने शतक जड़ते ही ट्रिब्यूट पे किया शेन वॉर्न को और तलवार चलाकर अपना पूरा सेलिब्रेशन भी करके दिखाया। दोस्तों जडेजा के शतक ठोकते ही रोहित तो क्या, राहुल द्रविड़ भी और कोहली भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस बीच दोस्तों अच्छी बात तो ये रही कि अश्विन भी 61 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत अब भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 500 छू चुका था। परंतु वाकई में तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा की, और उनकी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत के 96 रनों को रोहित शर्मा ने भी अपना सलाम ठोक दिया है, और आखिरकार ऋषभ पंत की धाकड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले रोहित शर्मा, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ऋषभ पंत सुपर हीरो बन चुके हैं। आपको बता दें कि मैदान पर उतरकर रोहित शर्मा का फैसला टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का रहा। बल्लेबाजी में शुरुआत भी काफी सुनहरी थी। रोहित और मयंक ने मिलकर 60 से 70 रन तो जुटा ही दिए थे, जिसमें रोहित के 29 तो वहीं मयंक के 33 रन शामिल थे। बीच कोहली और हनुमा विहारी के बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप बनी। हनुमा विहारी इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने जो कि पंत
के बाद 50 लगाकर गए हैं। 58 रन अपनी पारी में लगाए हनुमा ने और कोहली अपने 100वें मैच में 45 पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच जब ऋषभ पंत मैदान में आए तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। 175 पर हमारे 4 विकेट हो गए थे